देखो, अगर आप भी उस कैटेगरी में आते हो जिन्होंने YouTube पे वेब डेवलपमेंट इन 30 डेज या डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट कोर्स देखा है और कुछ महीने तक उसको फॉलो करने के बाद भी आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आया, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक साइंटिफिक मेथड जो लिटरली किसी भी स्किल को 10 गुना तेजी से सीखने में हेल्प करता है। जैसे IIT JEE की प्रिपरेशन करते टाइम भी कुछ स्टूडेंट्स को ये सेम प्रॉब्लम होती है। वो 12 से 15 घंटे पढ़ते हैं लेकिन उस लेवल के रिजल्ट नहीं आते। पहले कोडिंग सीखने में टाइम लगाते हैं, फिर एक सिंपल वेबसाइट बनाने में एक महीना लगा देते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करने के लिए सालों से वीडियोस देखते रहते हैं पर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाते। इस रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 10 से 20% लोग ही ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट कर पाते हैं। पर इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक बताऊंगा जो टॉप 1% सक्सेसफुल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स यूज करते हैं बिना बताए। प्लस लेटेस्ट AI टूल्स का इंटीग्रेशन भी दिखाऊंगा जो इस प्रोसेस को और भी ज्यादा एक्सेलरेट कर देते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्किल डेवलप करना एक स्लो प्रोसेस क्यों है। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। सोचो आप क्रिकेट खेलना सीख रहे हो, कोच आपको बोलता है बैट ग्रिप ठीक से पकड़ो, अपना स्टांस सही करो, एल्बो पोजीशन चेक करो, सर सामने रखो, पैरों को कोऑर्डिनेट करो, बॉल की ट्रेजेक्ट्री देखो और परफेक्ट टाइमिंग देख के बैट को घुमा दो। अब बताओ आप इतना सब कुछ एक साथ याद रखकर शॉट लगाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? कंफ्यूजन होगी और गलत शॉट पड़ सकता है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि विकेट गिर जाए और आप आउट हो जाओ। सेम चीज होती है स्किल लर्निंग में। और हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, थ्योरी ओवरलोड। हमें बचपन से सिखाया गया है कि पहले सब थ्योरी रट लो फिर प्रैक्टिस करो, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट्स 3 से 4 साल कोडिंग पढ़कर भी एक प्रॉपर वेबसाइट नहीं बना पाते। और कुछ रिसर्च में इसे कॉग्निटिव ओवरलोड कहा गया है, यानी हमारा ब्रेन लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर रखता है जस्ट लाइक मोबाइल का रैम। जब हम 10 से 15 कॉन्सेप्ट्स एक साथ लोड करते हैं बिना प्रैक्टिस किए तो हमारा ब्रेन क्रैश हो जाता है। देखो ऐसे समझो कि अगर आप एक स्टूडेंट हो जो जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल देखता है, वेरिएबल्स, फंक्शंस, लूप्स, एरेज, ऑब्जेक्ट्स, डॉम मैनिपुलेशन सब एक ही दिन में और सब कुछ याद रखने की कोशिश करता है, तो क्या उसे सब याद रह सकता है? मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? मैं आपको बताता हूँ जो मैंने डिस्कवर किया है अपने एक्सपेरिमेंटेशन के बाद। सक्सेसफुल लर्निंग का एक्चुअल फॉर्मूला है एक्सपीरियंशियल साइकिल, जो कहती है कि सबसे पहले कुछ एक्सपीरियंसेस ट्राई करो, चाहे एंड में वो डिसीजन गलत ही निकले पर अभी स्टेप जरूर लो। फिर उसे ऑब्जर्व करो, मतलब रिजल्ट देखो और उन्हें एनालाइज करो कि जैसा सोचा था वैसा हुआ कि नहीं। देन रिफ्लेक्ट बैक, देखो कहाँ गलती हुई है, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है और किस चीज का ध्यान रखना है। फिर लास्ट में अगेन एक्सपेरिमेंट, मतलब जो गलतियां पहली बार में हुई थी उनको सुधारने की बारी है। तो एक और बार ट्राई करो पर प्रॉपर चेंजेस के साथ। अब एक बार क्रिकेट वाले एग्जांपल में वापस जाते हैं, पर इस बार 10 चीजें एक साथ करने की बजाय कोच आपसे कहता है सिर्फ बैट के ग्रिप पे फोकस करो। आप 50 बॉल्स खेलोगे सिर्फ ग्रिप पे फोकस करके और ग्रिप अपने आप सही हो जाएगी। फिर स्टांस ऐड करोगे, उसको सही करने के बाद एक स्टेप और आगे, और ऐसा करते करते आप एक एक करके सारे स्टेप्स अच्छे से याद कर लेते हो प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ। अब यही प्रिंसिपल कोई भी स्किल सीखने में अप्लाई करो। सपोज आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है तो सबसे पहले HTML टैग से शुरू करो और उनकी हेल्प से 10 सिंपल वेबसाइट्स बनाओ, और जब HTML में कंफर्टेबल हो जाओ तब CSS ऐड करो। फिर CSS मास्टर हो जाए तो जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस करो और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ। पर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। 2024 से 2025 में AI ने ये पूरा लर्निंग गेम ही चेंज कर दिया है। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था लर्निंग मेथड्स के साथ तब AI अवेलेबल नहीं था, बट आज के स्टूडेंट्स के पास ये एडवांटेज है। देखो हम सबको ये पता है कि हमारे पुराने लर्निंग मेथड्स को AI ने पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। स्पेशली ChatGPT और Gemini ने तो इन स्टूडेंट्स की लर्निंग को और ज्यादा पर्सनलाइज कर दिया है। मतलब आप कोई जेनरिक कोर्सेज करने की बजाय आप सिंपली अपने AI को बोल सकते हो कि मैं वेब डेवलपर बनना चाहता हूँ, 3 महीने का टाइम है, डेली 3 से 4 घंटा डेडिकेट कर सकता हूँ, मेरा स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाओ, और AI आपको पर्सनलाइज्ड रोड मैप दे देगा जो आपके एग्जैक्टली सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। और इसकी प्रैक्टिस थ्योरी की बात है तो उसके लिए और भी कई AI टूल्स है। जैसे आप नोशन AI यूज कर सकते हो जिसमें आप थ्योरी पढ़ते रहोगे और नोशन का AI टूल उसके नोट्स बना देगा। फिर माइंडग्राफ्स AI ये हेल्प करता है आपके बड़े बड़े लेक्चर्स को की पॉइंट्स में समराइज करने के लिए, जिससे आपका टाइम बचता है। और आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग को और एक्सेलरेट करने के लिए GitHub Copilot आपकी हेल्प करता है। और अभी कुछ टाइम पहले गूगल के एजुकेशन इनिशिएटिव के चलते वो हर इंडियन स्टूडेंट को फ्री एक्सेस दे रहे हैं अपने एडवांस AI ट्यूटोरिंग के लिए, और ये लिटरली एक पर्सनल टीचर की तरह काम करता है। अब प्रैक्टिकल में इसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसका मैं आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला देता हूँ। इसे मैं 5:1 प्रैक्टिस प्रिंसिपल कहता हूँ। मतलब अगर आप डेली 3 घंटे किसी स्किल पे डेडिकेट कर रहे हो तो 30 मिनट्स उसकी थ्योरी और रिसर्च में स्पेंड करो और 2.5 घंटे उसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में। ये रेशियो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के एग्जैक्ट ऑपोजिट है, लेकिन साइंटिफिकली यही अप्रोच सही है। मैं आपको एक रियल स्टोरी शेयर करता हूँ जो एग्जैक्टली इस अप्रोच को शोकेस करती है। ये स्टोरी है अमित नाम के एक लड़के की जो एक IIT ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर था, और
और कोडिंग में बिल्कुल जीरो। पर 2014 के एंड में अमित को रियलाइज हुआ कि सिविल इंजीनियरिंग में करियर पोटेंशियल लिमिटेड है और उसका इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग में डेवलप हो रहा है। और ऐसे में वो अगर ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करता तो शायद कोई 6 महीने का कॉम्प्रिहेंसिव जावा कोर्स ज्वाइन कर लेता, थ्योरी क्लियर कर लेता, फिर जॉब ढूंढता। बट अमित ने एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट किया। पहले दिन ही उसने हेड फास्ट जावा बुक खोली, बेसिक सिंटेक्स समझा और उसी दिन से एक सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाने की कोशिश की। ऑब्वियसली कोड में काफी सारे एरर्स थे, बट उसने एटलीस्ट वो प्रोग्राम रन कराने की कोशिश की। और डिबगिंग करते टाइम उसको रियलाइज हुआ कि वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, लूप्स का एक्चुअल पर्पस क्या है, फंक्शंस कब यूज करने होते हैं। उसने थ्योरी तो बुक में ही पढ़ी थी, बट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में उसे हर चीज ज्यादा अच्छे से समझ आई। और अगले ही दिन उसने वो कैलकुलेटर इंप्रूव किया, जो एरर पहले आ रहे थे उनको सही किया। फिर उसने एक सिंपल एंड्रॉइड ऐप बनाने की कोशिश की। अगेन उसका कोड क्रैश होता था, यूआई काफी बेकार सा था, बट कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा था। और इसी अप्रोच की वजह से सिर्फ 1 महीने में ही अमित को न्यू दिल्ली के ही एक स्टार्टअप से इंटरव्यू कॉल आया, जहां उसने पहले ही अप्लाई करा था। और इंटरव्यू में उसे थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाई गई। उन्होंने उसे एक एंड्रॉइड प्रोजेक्ट दिया और क्योंकि अमित ने सिर्फ थ्योरी नहीं रटी थी बल्कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे, वो कॉन्फिडेंटली प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाया और अपनी जॉब सिक्योर कर पाया, वो भी सिर्फ 1 महीने की लर्निंग के बाद। और आज अमित पुणे में एक सक्सेसफुल एंड्रॉइड डेवलपर है। और अगर आपने नोटिस किया हो तो उसकी अप्रोच एग्जैक्टली वही थी जो मैं आपको बता रहा था। मिनिमल थ्योरी, मैक्सिमम प्रैक्टिस और इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना। और ये तो सिर्फ एक स्टोरी है, ऐसे हजारों सक्सेसफुल डेवलपर्स ने यही अप्रोच फॉलो किया है। पर जब आप ये अप्रोच इंप्लीमेंट करोगे तब इसके कुछ कॉमन ट्रैप्स भी है जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स गिर जाते हैं। मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किए ये पैटर्न्स, तो आपको वार्न कर रहा हूं। पहली मिस्टेक है कोर्स हॉपिंग सिंड्रोम। मतलब एक कोर्स स्टार्ट किया, थोड़ा कंप्लीट किया, फिर लगा कि दूसरा कोर्स ज्यादा बेटर है, वो स्टार्ट कर दिया। फिर थर्ड कोर्स का ऐड देखा, वो भी ज्वाइन कर लिया और अब आपके पास 3 कोर्सेज में से एक भी कंप्लीटेड नहीं है। ये भी थ्योरी ओवरलोड ही है, पर बस एक बेटर वर्जन में। और इसका सोल्यूशन ये है कि आपको एक स्किल, एक सोर्स और अपना कंप्लीट फोकस देना है। जब तक वो स्किल प्रैक्टिकल लेवल तक नहीं आ जाती है, नेक्स्ट कोर्स या स्किल टच भी नहीं करनी है। दूसरी मिस्टेक है परफेक्शनिज्म पैरालिसिस। मैंने ऐसे पता नहीं कितने स्टूडेंट्स को देखा है जो कितना टाइम बस परफेक्ट सेटअप बनाने में, अच्छा लैपटॉप लेने में, कोर्स ढूंढने में और पता नहीं किस किस चीज में लगा देते हैं। वो प्रिपरेशन में इतना घुस जाते हैं कि एक्चुअल लर्निंग ही स्टार्ट नहीं कर पाते। पर एक रियलिटी ये भी है कि आपको 70% कॉन्फिडेंस पे भी एक्शन ले लेना चाहिए। परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार करने से कुछ नहीं होता है। मैं भी स्टार्टिंग में फोन में ही ऑडियो रिकॉर्ड करता था और धीरे धीरे बेटर करता गया। और ध्यान रखना, थ्योरी और प्रैक्टिस का बैलेंस यहाँ भी अप्लाई होता है। तो हर स्किल को जितना जल्दी हो सके रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करो। आज आप पुराने और एक्सपेंसिव कोर्सेज से बेटर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो, उससे कई ज्यादा कम में। बस साइंटिफिक अप्रोच यूज करने की जरूरत है। और अगर आप थोड़ा भी सीरियस हो स्किल डेवलपमेंट को लेके, तो स्किल्स या कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो जहां हम प्रैक्टिकल लर्निंग अप्रोच फॉलो करते हैं। हमारे कोर्सेज में भी यही मेथोडोलॉजी यूज होती है, मिनिमल थ्योरी विद मैक्सिमम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। चाहे आपको डेटा एनालिटिक्स, पाइथन, मोशन ग्राफिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग या एनिमेशन सीखना हो, हर एक ट्रेंडिंग स्किल का प्रैक्टिकल कोर्स टॉप ट्रेनर्स से अवेलेबल है और वो भी हिंदी में। एग्जाम्पल के लिए डेटा एनालिटिक्स बूट कैंप कोर्स के ट्रेनर IIT दिल्ली से पढ़े हुए हैं और 5 से ज्यादा सालों से एक वर्किंग डेटा साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। मतलब थ्योरी कम, पूरे प्रैक्टिकल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आपके साथ ट्रेनिंग देते हैं। एनिमेशन और मोशन ग्राफिक्स के लिए आपको मिलते हैं मिनहाज सर, एक अवार्ड विनिंग ट्रेनर जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए मल्टीपल रिकॉग्नाइजेशंस जीते हैं। 18+ इयर्स का एक्सपीरियंस है, PhD किए हुए। और सबसे बड़ी बात, अभी हर कोर्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक कीजिए। कमेंट्स में बताओ आप अभी कौन सी स्किल सीख रहे हो और उसमें क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो। मैं पर्सनली हेल्प करूंगा आपको बेस्ट स्ट्रेटेजीज सजेस्ट करने में। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो स्ट्रगल कर रहे हैं स्किल लर्निंग में। सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर प्रैक्टिकल कंटेंट और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और स्किल से आके कोर्सेज भी जरूर चेकआउट करना अगर आप अपने आसपास वालों से ज्यादा तेजी से ग्रो करना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटेजीज के साथ। तब तक प्रैक्टिस करो, एक्सपेरिमेंट करो और फास्ट लर्निंग अचीव करो।